Assalamualaikum, this is Isha Wasim. Welcome to my channel. Today I'm here with the video of Mathematics Class 9th. Our first topic is Unit number 1, Matrices and Determinants. So don't waste the time, let's start the video. Introduction to Matrix. The matrices and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics and other branches of science. मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स इस्तेमाल होती हैं मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और साइंस की ब्रांचेस में. The matrices have played a very important role in his age of computer science. मैट्रिसेस ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कंप्यूटर साइंस में. The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century, who first developed theory of matrices in 1858. सबसे पहले मैट्रिसेस को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मैट्रिसेस का आइडिया किसने दिया था. आर्थर केली 19वीं सदी का एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले मैट्रिसेस का आइडिया दिया था और सबसे पहले आर्थर केली ने ही 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस पेश की थी. व्हाट इज मैट्रिक्स? हमने मैट्रिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था. अब हम मैट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक क्या है. A rectangular array or a formation of a collection of real numbers. Real numbers के collection को जब हम फॉर्म करते हैं rectangular array में तो वो हमारे पास मैट्रिक बनता है. Real numbers कौन से होते हैं? For example 0, 1, 2, 3, 4 and 7. ये हमारे पास क्या है? सारे real numbers हैं. 1, 3, 4, 7 to 0. ये हमारे पास सारे क्या हैं? Real numbers. And then included by bracket is said to form a matrix. अब हम इन रियल नंबर्स को ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक बनेगा. जैसे ये हमारे पास रियल नंबर थे 1, 3, 4 एंड 7 to 0. हमने इसे ब्रैकेट में इंक्लोज किया है तो ये हमारे पास मैट्रिक बन गया है. सिमिलरली 0, 1, 3, 4. अब हम इसे फिर ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक बनेगा. Matrices are denoted conventionally by the capital letters A, B, C, M and N, etc. of the English alphabets. Matrix को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के लाइक A, B, C and M, N. ये सारे क्या हैं? इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स हैं. Row and column of a matrix. What is row and what is column? रो क्या है और कॉलम क्या है? अब हम रो और कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे. रो और कॉलम को समझना बहुत ज़रूरी है मैट्रिक्स में. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1 एंड -1. 1, 2, 0 ये सारे नंबर क्या है? हमारे पास रियल नंबर्स हैं. हमने इसे ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया तो ये हमारे पास मैट्रिक बन गया. अब हम रोज के बारे में पढ़ेंगे. In matrix A, the entries presented in horizontal way are called rows. Matrix A के अंदर entries horizontal way में present हुई हैं तो उसे क्या कहते हैं? रो कहते हैं. जैसे देखिए 1, 2, 0 ये horizontal way में present हुआ है तो इसे कहते हैं रो. इस तरह 3, 5, 4, 2, 1 and -1 ये भी रो में ये भी horizontal way में present हुआ है तो इसे भी रो कहते हैं. In matrix A, there are 3 rows as shown by row 1, row 2 and row 3. Matrix A के अंदर 3 rows हैं जो कि शोन की गई हैं row 1, row 2 और row 3 से. Now columns. हमारे पास मैट्रिक B है. उसकी क्या वैल्यू है? 2, 3, 5, 0, 1, -1, 3, 2, 1. ये हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स हैं. ये हमने साइड पे ब्रैकेट्स इससे लगेंगे ताकि हमारे पास मैट्रिक्स बन जाए. हमने पढ़ा कि रोज कौन सी होती है जो कि हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट होती हैं. 2, 3, 5 ये रो है हमारे पास. अब हम कॉलम के बारे में पढ़ेंगे. इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स.
कॉलम क्या होते हैं कि जो भी एंट्रीज वर्टिकल वे में प्रेजेंट होती है उसे कॉलम कहते हैं। रो के बारे में पढ़ा कि वो हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट होती है और कॉलम वर्टिकल वे में प्रेजेंट होती है। मैट्रिक्स बी हैज 3 कॉलम एज शोन बाय कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। मैट्रिक्स बी के अंदर 3 कॉलम है जो कि शो की गई है कॉलम 1 से, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से। तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं। वर्टिकल वे में हमारे पास कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल वे में रोज होती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। The number of rows and columns in a matrix specifies its order. Number of rows और numbers of column specify करते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर को। फॉर एग्जाम्पल M, हमारे पास एक मैट्रिक है M, हमारे पास रियल नंबर्स क्या है 1 2 3 1 0 2 और ब्रैकेट से इनक्लोज किया गया है, तो मीन्स ये पूरा मैट्रिक है हमारे पास। इसका ऑर्डर कैसे हम फाइंड करेंगे? ऑर्डर याद रखिए कि ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, रो बाय कॉलम, आर बाय सी। या हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। पहले रो के नंबर लिखते हैं फिर कॉलम के नंबर लिखते हैं। अब इसमें देखिए रोज कितनी है हमारे पास, 1 और 2। ये रोज है, क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट हुई है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ये वर्टिकल वे में प्रेजेंट हुई है, तो ये हमारे पास कॉलम है। तो हमारे पास रोज कितनी है, 2 और कॉलम कितने हैं, 3। तो हम क्या इसका ऑर्डर लिखेंगे, 2/3, पहले रो फिर कॉलम। सिंस इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम, इसके पास, इस मैट्रिक के पास 2 रोज और 3 कॉलम है, जो कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक है। अब एन मैट्रिक्स को देखते हैं, 1 2 3 -1 1 0 2 3 7। अब ये हमारे पास मैट्रिक एन है। अब हम इसका ऑर्डर देखेंगे कि इसके अंदर कितनी रोज और कितनी कॉलम है। 1 2 3, हमारे पास 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3। हमारे पास 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3/3। तो इट्स मीन कि इसका ऑर्डर सेम है। अब चलते हैं मैट्रिक्स पी की तरफ। मैट्रिक्स पी का अब ऑर्डर चेक करते हैं, 1 रो 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1/3। और लास्ट टॉपिक इज इक्वल मैट्रिसेस। अब हम इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस क्या है। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। लेट ए एक मैट्रिक है और बी एक मैट्रिक है। हम 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब हम कहें कि ए मैट्रिक बी के इक्वल है, तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी। मतलब एक मैट्रिक दूसरे के जब इक्वल हो तब हम इज इक्वल टू का साइन डालते हैं, ये शो करने के लिए कि ये मैट्रिक दूसरे के इक्वल है। इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए 2 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन इज द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। इक्वल मैट्रिसेस तभी हो सकते हैं कि जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ बी के। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दूसरी कंडीशन ये है कि ए और बी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 3 -4 एंड 2 और बी हमारे पास क्या है, 1 2 + 1 -4 4 -2। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए 2 + 1 और 4 -2 लिखा हुआ है। ये दरअसल वैल्यू है 2 + 1 = 3 एंड 4 -2 2। यहाँ 3 आता है, यहाँ 2 आता है। अब हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन को सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन को देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। ऑर्डर ऑफ ए सबसे पहले हम देखते हैं 1 और 2 2 रोज, 1 और 2 2 कॉलम, 2/2। दूसरे को देखते हैं 1 और 2 2 रोज, 1 और 2 2 कॉलम। सो इट्स मीन के ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल है 2/2 एंड 2/2। सो पहली कंडीशन हमारी होगी सॉल्व। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं, क्या है दूसरी कंडीशन, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम देखते हैं 1 1 3 2 + 1 3 -4 -4 2 4 -2 2। इस मीन के इसकी सारी एंट्रीज इक्वल है, सारे एलिमेंट्स नंबर्स इक्वल हैं। सो इस मीन के ए मैट्रिक बी के इक्वल है। ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं एल और एम की। हमारे पास 2 मैट्रिक्स है एल एंड एम।
एल की क्या है वैल्यू है 2 3 -1 एंड 2, 2 3 -1 एंड -2 ये एम की है। अब हम पहली कंडीशन सॉल्व करेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक बी इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले एल का ऑर्डर सब फाइंड करेंगे, फिर एम का। एल का क्या है 1 2 2 रोज 1 2 2 कॉलम 2 बाई 2। एम का क्या है 1 2 2 रोज 1 2 2 कॉलम, तो 2 बाई 2 2 बाई 2। पहली कंडीशन सॉल्व होगी। अब दूसरी कंडीशन को देखेंगे, दे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब हम एलिमेंट्स को देखेंगे, 2 2 3 3 -1 -1 2 -2। दिस इज नॉट इक्वल, क्यों? क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। यहाँ 2 आ रहा है या -2 आ रहा है। हम नॉट इक्वल को कैसे डिनोट करते हैं? हम ऐसे डिनोट करते हैं कि इज इक्वल टू के ऊपर कट का साइन लगा दे। इट्स मीन कि L is not equal to M. Hope you understand the concept of matrices. Thank you. Allah Hafiz.